इंडिया ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली बचा के रखा हुआ है। किस सेंस में कि G20 का भी कामयाब दौरा करा लिया, फाइटर जेट्स भी ले लिए रशिया से, रशिया को कुछ कहा भी नहीं है, उनका वेपन भी खरीद लिया। समझ रहे हैं आप। और बाइडेन साहब जो हैं वो आके उन्होंने कहा है मोदी दी त्यागता रहा होना कि जनाब तुम परेशान नहीं होना, डोंट वरी एट ऑल, हम आपको सारा मैनेज कर लेंगे। इंडिया को ये था कि हम G20 के इस साल के होस्ट हैं, तो ये ना हो ऐसी वेपन्स खरीदती हुई है, यूरोपियंस पहले नाराज़ हैं, अमेरिकन भी नाराज़ हैं। वैसे तो सच्ची बात मैं इसमें समझता हूँ कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पूरा हाथ रखा है नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर व्हेन इट कम्स टू द सपोर्ट फॉर द कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो G20 का आया। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर देखे ना, रशिया का नाम नहीं लिया G20 के एलामिया के अंदर, रशिया का नाम नहीं है, लेकिन बाइडेन साहब मान गए हैं। क्यों? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से मोदी साहब ने कूटनीति चाल से अमेरिका को भी मात दे दी है और साथ में अपने दोस्त रशिया का जो साथ है वो छोड़ा नहीं है, और रशिया भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है। ये वीडियो आप पूरा देखिए, उसके बाद बात करते हैं। बिकॉज ही डिडंट वांट दैट नरेंद्र मोदी टू गेट फेल। अगर नरेंद्र मोदी नाकाम होता है तो अमेरिका नाकाम होता है। अगर भारत नाकाम होता है G20 की प्रेसिडेंसी चेयरमैनशिप में, तो आप समझे इंडिया अमेरिका नाकाम होता है। सो वो नहीं चाहते थे कि अगर शी जिनपिंग इंडिया को नाकाम करना चाहता है तो हम उसका हिस्सा बने। सो फॉर जस्ट फॉर द सेक कि हमने रशिया का नाम उसके अंदर नहीं है, रेफरेंस तो सारे दे दिए। सो आप समझ लें कि बाइडेन समझते थे कि अगर नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, नरेंद्र मोदी कामयाब होगा तो चाइना को डेंट पड़ेगा। तो वो अपनी वो गेम कर रहे थे। अब इसमें ये जो चीज़ है ये समझने वाली है। देखें ये इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी जो है उसको इन्हेंस करने की बातें कर रहा है। अब ये है कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने आज ये फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि जो इंडियन वेंडर्स हैं, इंडियन, ये एक प्रोग्राम है इंडियन इंडिजिनसली डिज़ाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडियन, आप समझ लें कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो अपना जो वो आत्मनिर्भर का जो भारत का जो गोल है सेल्फ रिलायंस का, उसके ऊपर चल रही है। ठीक है जी। अब ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसे डाक या डैक जो भी बोलते हैं वहाँ पे इंडिया में, उन्होंने ये फैसला किया है कि जी हम लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स और इसी तरह एक है इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटेड सिस्टम है, ये ख़रीदेंगे। और ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसको क्लियर कर दिया। इसी तरह हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी ख़रीद रहे हैं, गन टोइंग व्हीकल्स फॉर स्विफ्ट मोबिलाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, जो आर्टिलरी गन्स एंड रडार्स के लिए होता है वो भी ले रहे हैं। और ये आप देखेंगे ये दे आर डूइंग इट वेरी स्मार्टली। जैसे मैंने पहले कहा आपको कि और इसके लिए आप देखें कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप अपने आप को अपग्रेड कर लें, इंडिजिनाइजेशन की तरफ जाएं। ये मेरे ख्याल में आ रहा है कि जिसे वो कहते हैं ना 60 to 65% इसमें इंडिजिनस कंटेंट है। जो प्रेस रिलीज राजनाथ सिंह साहब ने जारी करवाई है अपने डिफेंस के दायरे से, उसमें वो कह रहे हैं कि हम 60-65% इंडिजिनस फोकस कर रहे हैं। लोगों को कहना है इधर आओ, पैसे ले आओ, कारोबार करो, साढ़े नाल आए, इधर आके डेवलप करें। जैसे हमने पाकिस्तान ने चाइना से जो JF-17 थंडर है वो लिए, तो हमने क्या इत्थे आओ बनाए, मिल के बनाए। तो द चाइनीज एग्रीड बिकॉज एट दैट टाइम चाइनीज रियली वांटेड कि यार पाकिस्तान की थोड़ी मदद करिए, इन्होंने बड़े पैडल हाथ में। आज आज क्या नाम है उसका, अमेरिका, रशियंस ये चाहते हैं कि इंडिया की थोड़ी मदद की जाए, फ्रांस भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है। कैसे इंडिया ने सबको जो है वो इकट्ठा कर लिया अपने इस फोरम में। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अपना जो बेस्टाइल डे पे फ्रांस, 26 नए राफेल की बात हुई थी, 3 सबमरीन्स की बात हुई थी फ्रांस के साथ। ठीक है जनाब, कुछ 4-4.5 अरब डॉलर का ये सारा पैकेज था। अभी फिर 2-2.5 अरब डॉलर का उन्होंने ये पैकेज का ऐलान कर दिया। अमेरिका से वो लहदा चीज़ें खरीद रहे हैं। ये करूँ की ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं चांदे की ने। ठीक है। अब ये जो ये एक ऑब्वियसली एक पाकिस्तान के लिए तो परेशानी है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है।
कि इंडिया वट एवर इंडिया इज़ बाइंग दे आर बाइंग इट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर चाइना डेफिनेटली। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो नहीं कर रहे, ठीक है जी। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें समझ आ रही हैं, और जैसे मैंने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत जो है ये उनका इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का। अब आप ये देख लें, इंडियन आर्मी को भी मौजें लग जाएंगी, ठीक है जी। उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो मोबिलिटी और अटैक कैपेबिलिटी, जो सर्वाइवेबिलिटी है मैकेनाइज्ड फोर्सेस की, वो उसके हवाले से, और फिर इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम वगैरह लेंगे। ये इंडियन नेवी को भी इसी तरह फ़ायदा होगा कि जी नेक्स्ट जनरेशन सर्वे वेसल्स मिल जाएंगी इंडियन नेवी में, ताकि वो जो जिसे वो कहते हैं ना हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म कर पाएंगे। इस तरह इंडियन एयरफोर्स है उसकी भी मौजें लग जाएंगी, उनको भी ये सारे नए फाइटर जेट्स मिल जाएंगे। और ये आप समझ लें कि ये इंडिया ने नवी गेम करती है। और आपको पता है कि रशिया ने पिछले 5 सालों में इंडिया में $13 अरब का असला जो है वो बेचा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमेरिका ने भी पिछले कुछ 10 सालों में कोई $20 अरब का असला जो है वो मैंने इस पर भी एक डिस्कशन पहले की थी। एक हमारी बड़ी, आपने देखा होगा हमारे साथ आई थी सितारा नूर साहबा, एक बड़ी कॉम्पिटेंट हमारी जो है वो पाकिस्तानी रिसर्चर हैं, हार्वर्ड में काम करती रही हैं। और उन्होंने मेरे साथ, हमने एक डिस्कशन की थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि इंडिया जो है वो तकरीबन $20 अरब के वेपन्स वो ये चीज़ ये बताती है कि अगर इंडिया जो है वो अमेरिका से भी $20 अरब का वेपन खरीद चुका है, इंडिया जो है वो रशिया से भी $13 अरब का वेपन पिछले कुछ साल देर में खरीद चुका है। इंडिया करूँगी ये, ठीक है ना जनाब। अब ये जो डिफरेंट लोगों का आप देखें ना कि एक जो जिसे वो कहते हैं कि ये जो इनके जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं वो जो ख़रीद रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास तो इतना ना तो पैसा है ना पाकिस्तान ये चीज़ें ख़रीद सकता है। लेकिन इंडिया ने अपने आप को बड़ा स्मार्टली बचा के रखा हुआ है। किस सेंस में कि G20 का भी कामयाब दौरा करा लिया, फाइटर जेट्स भी ले लिए रशिया से, रशिया को कुछ कहा भी नहीं है, उनका वेपन भी ख़रीद लिया, समझ रहे हैं आप। और बाइडेन साहब जो हैं वो आके उन्होंने कहा है मोदी दी इख्तियार है होना क्या जनाब, तुम परेशान नहीं होना, डोंट वरी एट ऑल, हम आपको सारा मैनेज कर लेंगे। आपकी नाकामी जो है वो हमारी जो है वो नाकामी है, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। सो लिहाजा आप इस चीज़ में परेशान ना हो, हम इसको चीज़ को सेटल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, ठीक है जनाब। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रशियन जो हैं वो और इंडियंस जो हैं वो अंदर से इनकी यारी आपस में गूढ़ी है। वो कोई जिसे कहते हैं ना कि नहीं, वो प्रेशर नहीं ले रहे अमेरिका का, ना वो यूरोप। आपको याद है कि एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने G20 शुरू होने से पहले ये कहा था कि जो लैंग्वेज इंडिया ने प्रपोज की है वो लैंग्वेज हमें पसंद नहीं है। बाद में अमेरिकन भी मान गए, यूरोपियंस भी मान गए, सारे मान गए, ठीक है। यूरोपियंस ने वो करना है जो अमेरिकियों ने कहना है, और अमेरिकियों को ये पता था कि मोदी अगर इसको को प्रॉब्लम हो गया तो हम जो है हम क्या करेंगे। सो अगर मोदी नाकाम होता है, और मैं इसमें 5000% कन्फर्म हूँ कि नरेंद्र मोदी ने कहा होगा कि चाइना को ये ना करने दे, चाइना कामयाब हो जाएगा इस सारे काम में। उन्होंने चाइना को डराया, चाइना चाइना चाइना। अमेरिका भी इंडिया को चाइना 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 दिखा के अपने साथ में लाना चाहता है, और इंडिया भी जो है वो अमेरिका को चाइना चाइना करके उसके फ़ायदे जो है वो ले रहा है, एक लार्जर स्केल पे, ये नहीं कि छोटे मोटे नहीं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने देश के एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कई हजार करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 45,000 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले रक्षा अधिग्रहण परिषद
45,000 करोड़ के लगभग 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज के अनुसार इस कदम से भारत के डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मजबूती मिलने वाली है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस मेगा डिफेंस प्रोजेक्ट में 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत रूस के 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को भारत में ही बनाया जाएगा। सुखोई सीरीज के इन लड़ाकू विमानों का भारत में निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा। वहीं पर भारत का ये डिफेंस प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर आधारित होगा। इन फाइटर जेट्स में MKI का मतलब है मल्टी रोल के इंडिया, और फाइटर जेट्स बनाए जाने के साथ साथ ग्राउंड सिस्टम भी बनाए जाएंगे। भारत में बनने वाले सुखोई 30 MKI में रूसी फाइटर जेट्स की खूबियां तो होंगी ही, साथ ही भारतीय हथियारों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें पायलट के साथ साथ को पायलट वेपन सिस्टम्स ऑफिसर्स भी होंगे, जिससे वर्कलोड में कमी आएगी। इन फाइटर जेट्स में कमाल की स्पीड होने के साथ ही बेहतरीन मारक क्षमता होगी। इससे देश के एयरफोर्स को और भी मजबूती मिलेगी और साथ ही देश के दुश्मनों के भी पसीने छूटेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।